पार्टी विरोध नहीं करेगी, हम जाएंगे कोर्ट। पहले मास्टर को जनगणना में, फिर चुनाव में, फिर खिचड़ी में, फिर गिट्टी आलू में, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी। 60% टीचर नहीं है, मात्र 32% प्रोफेसर और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। टीचर को सिर्फ पढ़ाने का निर्माण दीजिए, टीचर को कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए। क्या आप टीचर को मरवाना चाहते हैं? माफियाओं के द्वारा गोली मरवाएंगे टीचर को? क्या टीचर के लिए यही काम बच गया? हम विरोध भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 7 मौत हो गई बक्सर में, सारे माफिया, मुन्ना सिंह ही नहीं, मेरे पास लिस्ट है। जजेस और पत्रकारों नहीं पीते। हम चारों आज तक जेल क्यों नहीं गए? एक भी नेता जेल क्यों नहीं गया? 1992 नेता जेल। स्मैक ड्रग्स किसके हाथ में? स्मैक और बच्चे के हाथ में नहीं है। 8% पदारी पुलिस दारू पीता है। 60-40% के लगभग जजेस पीते, 60-80% के लगभग पत्रकार जी पीते होंगे। तो गरीब और दलित जेल क्यों नहीं? हम जेल में जेल क्यों नहीं जा रहे? अधिकारी क्यों नहीं जा रहे? क्या दूध के धुले हुए हैं? चौथी चढ़ा के सबसे बड़े दारू के क्यों नहीं पटना क्यों नहीं पकड़ा? ज्यादा धंधा क्यों कर रहा है आराम में? सबसे बालू का कौन है? नेता लोग। सबसे ज्यादा कौन चली? कौन मार? कब बालू में गोली और राइफल रुकेगा? और सिंहवाल में जदयू के नेता, बीजेपी के नेता और राजनेता सर को बताइए ना। यह जो अभी 2 जाने गई है, ये कब रुकेंगे आराम में? अभी आपने एक मास्टर का ऑर्डर निकाल दिया कल। नीतीश जी, आपको तो बीजेपी मारना चाहती ही है। आस्तीन में सांप बैठे हुए हैं आपके। इन लोगों को भेजिए पागल खाना। और नेताओं से 4 सवाल। पहले नीतीश जी से कि आजाद हिंदुस्तान में कानून का बराबर परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार संशोधन हुआ है कि 6 साल पहले शराब कानून आया और वो अब बिहार के 14 करोड़ 32 लाख लोगों के लिए नासूर बन गया। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। हम 6,32,000 लोग जेल गए। थानेदार हमसे पैसा लिया, हमारी जानें भी गई। 70-80 रुपये का शराब हम 400, 600, 700, 800 रुपया में हम खरीदे। हमारा पैसा बिहार के डेवलपमेंट पे नहीं लगा। हमारा पैसा या तो माफिया के घर गया, या तो पदाधिकारी के घर गया, या तो नेता के घर गया।
और रेस्ट दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री चला गया। तो हम यहां भी गए। घर में हिंसा के कारण जो आप रोके तो जेल गए, तो मेरा घर भी बिखरा, परिवार भी बिखरा। जो कमाए उससे कई गुना ज्यादा कर्ज लेकर के हम शराब पी गए। तो हिंसा पे हिंसा, हिंसा पे हिंसा। और मर्डर, जो शराब के चलते आप कहते हैं मर्डर, तो पटना में जितना मर्डर एक दिन में होता है व्यवसायियों का, राजीव नगर हुआ, गांधी मैदान थाना के बगल में हुआ, माल सलामी में हुआ, नालंदा में जितना व्यवसायियों का मर्डर हुआ, 16 सालों में सबसे अत्यधिक हत्या नालंदा, नवादा, पटना, हाजीपुर। संजय जायसवाल जैसा कमजोर कायर मौग हमने देखा ही नहीं आज तक। आपको आश्चर्य होगा, वो कहता है कि शराब चल रहा है। सबसे पहले हम नेताओं को आग्रह करेंगे, संजय जायसवाल जी, आपको और विपक्ष के नेताओं को, कि आप शराब माफियाओं से पार्टी चलाना बंद करिए और गाड़ी लेना बंद करिए। बालू माफियाओं के गाड़ी पर चढ़ना बंद करिए और बालू माफियाओं से पार्टी गाड़ी लेना बंद करिए। इन विपक्ष और भाजपा के लगभग लोग शराब माफिया में, शराबों में डूबे हुए हैं। लगभग गाड़ियां और इन लोगों की पार्टी और घर इन बालू और शराब माफियाओं से चलती है, लगभग। किस बैंक के अकाउंट से गया है सब है। तो जिसका चरित्र और चिंतन ठीक नहीं, जो नालंदा को आजादी नहीं खिला सके, जो छपरा और गोपालगंज में 15 साल में आजादी नहीं मिली अपराध और माफियाओं से, वो बिहार क्या चलाएंगे? और सबसे ज्यादा जहरीली शराब, जमीन का माफिया, राजगीर से लेके नालंदा से लेके नवादा, पहाड़ माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया नालंदा। और अरबों खरबों की दारू लोगों तक गई और करोड़ों दारू पकड़ाए। पहले आप घर घर दारू दुकान खोल दिए, एडिक्ट कर दिए, आदत लगा दिए दारू पीने का। बाद में आप समाज सुधार की बात करने लगे। तो अब आप शराब जिसमें इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और आदमी की सब भूल, पुलिस बालू में, शराब में, एमबीआई में, ट्रक चेक करने में, मोटरसाइकिल करने में, मास्क में, बालू को चेक करने, सारा काम पुलिस। सुरक्षा का काम पुलिस का नहीं। मैं लाश गिनने लगूंगा और इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी आरा बन गया माफियाओं की। तो हम जानना चाहेंगे नीतीश जी से, या जिद, कितने लाश, कितनी मौत के बाद खत्म होगी? एक आप डेट दे दीजिए। दूसरा, शराब में दलित, गरीब और मिडिल क्लास के ही परिवार के बच्चे या बुजुर्ग जेल क्यों जाते हैं? क्या नेता मौत हो गई बक्सर में? सारे माफिया, मुन्ना सिंह ही नहीं, मेरे पास लिस्ट है। बिगरेल सिंह पिता हृदया सिंह, ग्राम चौगोरी, मुरार पार्टी भाजपा, रितेश सिंह पिता स्वर्गीय पांडे जी, बीरपुर
थाना मुरार बक्सर, लोहा यादव उत्तरेश्वर, पिता उत्तरेश्वर सिंह ग्राम मेन मुरार, चिंटू सिंह मुखिया अंसारी, बबलू पाठक नियाजपुर, प्रकाश कुमार नियारी डेरी, वीरेंद्र सिंह चिल्हारी, मिथुन सिंह भाजपा, छत्तीस सिंह अरियामा, लल्टू पांडे, असलम मियां चौगाई, ये सब के सब माफिया और सब नेताओं के साथ कायर, इन्हीं लोग के पैसे से जिला परिषद अध्यक्ष बनेंगे, यही माफिया ब्लॉक प्रमुख बनेगा। इन शिक्षकों को, दलालों को, सबको दुखद है कि 4 मार्च के बाद बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, धोखा होगा। यदि ये लोग बच्चों के साथ हैं तो फरवरी में रिजल्ट निकाल करके ज्वाइनिंग करवा, हम इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। संशोधन वैकेंसी में किया इसलिए कोर्ट जा रहे हैं, जो लॉ नहीं कहता है, और जबरदस्ती केस किया, घर ढूक के मारा, इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। ठीक, छात्रों के आंदोलन को लेकर अगला स्टैंड अप का क्या होगा? कोर्ट जा रहे हैं परसों, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, उसके बाद आर पार की लड़ाई। दारू बालू और गाड़ी को लेकर सरकार सीरियस है, लेकिन शिक्षा को लेकर कितनी सीरियस है? सर, हमसे ज्यादा सीरियस कौन है इस देश में? हमसे ज्यादा भी कोई सीरियस है क्या किसी में? नहीं, सरकार कितनी सीरियस है? कोई सीरियस है ही नहीं देश में, बजट कम है, सरकार है ही नहीं, सब माफिया, शिक्षा माफिया। पहले नीतीश जी से कि आजाद हिंदुस्तान में कानून का बराबर परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार संशोधन हुआ है कि 6 साल पहले शराब कानून आया और वो अब बिहार के 14 करोड़ 32 लाख लोगों के लिए नासूर बन गया। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, हम 6,32,000 लोग जेल गए, थानेदार हमसे पैसा लिया, हमारी जानें भी गई। 70-80 रुपये का शराब हम 400, 600, 700, 800 रुपया में हम खरीदे। हमारा पैसा बिहार के डेवलपमेंट पे नहीं लगा, हमारा पैसा या तो माफिया के घर गया, या तो पदाधिकारी के घर गया, या तो नेता के घर गया, और रेस्ट दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री चला गया। तो हम यहां भी गए, घर में हिंसा के कारण जो आप रोके तो जेल गए, तो मेरा घर भी बिखरा, परिवार भी बिखरा। पहले कह दिए कि शिक्षक नहीं है, और बाद में आपने या तो वो बिक गए या तो डर गए। पीएमओ की दलाली करिएगा। आपने बयान दिया था सर कि शिक्षकों के, मैंने तो कहा है कि शिक्षक पर कार्रवाई के विरोध है, और हम आज भी विरोध है, लेकिन शिक्षक हमारे बच्चों की जिंदगी तय नहीं कर सकता है, वो पैसे लेके पढ़ाता है ना। और वो कैसे कह दिया 12:30 में कि C2 और 1 एग्जामिनेशन फाइनल हो गया, सुशील मोदी के कहने पर। सुशील मोदी को जानता कौन है? सुशील मोदी को तो तिनकैया घोषित कर दिया है बीजेपी। तो सुशील मोदी से वार्ता के अनुसार आप नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को चीट कैसे दे दिए 12:24 पर? तब मुझे 2 बजे जाना पड़ा मुसल्लापुर। हम क्यों गए 1 बजे रात में मुसल्लापुर? पूरा देश शिक्षक के रेस्पेक्ट के लिए खड़ा था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मांझी जी ने ट्वीट किया, सानी ने ट्वीट किया, सबने सपोर्ट किया हम लोगों को। और उसके बाद ये प्रेशर में आ गए। पूरा बोर्ड चेयरमैन बोल रहा था हमारे सामने में
कि ये लोग 15 करोड़ कमाने के लिए आग लगवाए हैं। तब हमने वीडियो हटाया उसको, वो मेरी वार्ता हो रही थी। हमने कहा आप तो 2.5 लाख को भी नौकरी नहीं दे पाएंगे, अब 3.5 लाख की बात कर रहे हैं।